अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अकरम है। आज हम बात करेंगे कि सर का दर्द, मुख्तलिफ मरीज़ों में सर का दर्द मुख्तलिफ कंडीशन में होता है। एक तो ये होता है कि सिर्फ सर का दर्द ही मरीज़ को होता है, और कुछ मरीज़ों को दर्द के साथ कुछ और तकलीफ भी होती हैं। लेकिन आज अब हम जिस मरीज़ की बात करेंगे उसको सर के दर्द के साथ और भी तकलीफ थी। मसलन सर में दर्द शदीद होता था, जिल्द पर एक्जिमा बना हुआ था, और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था उसको, सर इतना शदीद होता कि सर फटने लगता था। दर्द की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था, यहाँ तक कि उसके गुर्दों से यानी प्रोटीन खारिज होती थी। ये जो इलामात थी ना, ये एक मरीज़ की इलामात थी जिससे कि होम्योपैथी की कौन सी ऐसी मेडिसिन बनेगी जो इन तमाम इलामात को दुरुस्त कर दे। सर का दर्द भी ठीक हो जाए, जिल्द का एक्जिमा भी ठीक हो जाए, और पेशाब से जो प्रोटीन खारिज हो रही है वो भी दुरुस्त हो जाए। यहाँ तक कि जो उसका ब्लड प्रेशर हाई होता था वो भी दुरुस्त हो जाए। यहाँ तक उस मरीज़ को गुस्सा भी बड़ा शदीद आता था। मगर ये कि कुछ ऐसी इलामतें 6 मिल चुकी थी आपस में। अब उस मरीज की मेडिसिन डायग्नोज करने के लिए ना हमें एक होम्योपैथिक का सॉफ्टवेयर है, उसकी रहनुमाई लेंगे कि जिसके जरिए वो मेडिसिन की डायग्नोज करेगा, और हमें रहनुमाई हासिल होगी कि हम वो कौन सी ऐसी मेडिसिन की होम्योपैथिक की बनती है इस मरीज की। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उसको ये मेडिसिन दी तो मरीज काफ़ी बेहतर हुआ। लेकिन अगर जिसको ये इलामात नहीं है और जिससे सर की दर्द है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे आपका सर का दर्द हो और आप सिर्फ वो मेडिसिन होम्योपैथी की खाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आधे घंटे के अंदर आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम जमजम सॉफ्टवेयर में चलते हैं, और उसमें इस मरीज की जो 6 इलामात थी जिसमें उसको ये प्रॉब्लम हुई थी, अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी मेडिसिन होगी जिससे उसका इलाज मुमकिन होगा। अब हम जमजम सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथी की वो कौन सी ऐसी मेडिसिन बनेगी जिसके ज़रिए हम इस मरीज़ की डायग्नोज करेंगे। ये जमजम सॉफ्टवेयर है। अगर आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी अच्छी और मियारी प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं और ये सॉफ्टवेयर ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए। और अगर आप कोई मरीज़ हैं और आप चाहते हैं कि मेरी ये कोई बीमारी है और मुझे उसकी डायग्नोज करके बताएं कि वो कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन बनती है, आप अपनी बीमारी की तमाम अलामात को मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करें तो इंशाल्लाह आपकी उस बीमारी की डायग्नोज करके होम्योपैथी की मेडिसिन आपको बताई जाएगी। चलिए हम देखते हैं कि वो ये मरीज़ था जिसको सर में दर्द था। सर देखिए ये दाईं तरफ जो है ना, मैंने ये डॉक्टर कमेंट्स लिखा हुआ है जिसमें मरीज़ की इलामात लिखी है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सर का दर्द, पेन, सडन एंगर, उसे गुस्सा भी आता था, बीपी हाई रहता था, एक्जिमा था, और यूरिन प्रोटीन खारिज होती थी, डिस्चार्ज होती थी। ये 6 इलामात थी। अब इस 6 इलामात की बिना पर हम देखेंगे कि वो कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन बनती हैं जिसके ज़रिए ये मरीज़ की 6 इलामात दुरुस्त हो जाएं। चलिए अब हम यहाँ से बाईं तरफ देखते हैं, ये जमजम बुक है। यूँ ही हमने ये एंटर की है, मसलन ये हमने एंटर की है ना, मैं आपको सारी बताता हूँ शुरू से। मैंने ये ज़रा पहले डायग्नोज की हुई थी, लेकिन ये कि चले मैं अब आपको हेडेक के लिए हमें यहाँ से बुक ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ से राइट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें, ये सब ये बॉडी पार्ट्स हैं। बॉडी पार्ट्स में आपने हेडेक देखना, हेड ये हेड आ गया ना, ये हेड को सिलेक्ट करना है। ये बुक है, ये सिलेक्ट होगी, ये हेड। इस हेड के अंदर जो सा इसका सिम्टम्स आएगा हेडेक, ये हेडेक आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो ही आप हेडेक सेलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये समझो सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो चुका है इस मरीज़ की इलामात, सिम्टम्स जी। अभी इसके अंदर जो ये 2 इनसे आगे, अब उसके बाद दूसरा ये है कि पेन सडन। अब इसको दर्द शदीद, सर अचानक होता था दर्द। यहाँ से एक पेन है, पेन की बुक आ गई, पेन सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पेन, ये देखें यहाँ पर डायरिया अल्टरनेट पेन है, मेटास्टेटिस पेन है, न्यूरोलजिया पेन है, पेन इन बोन है, पेन सडन। ये सडन पेन जो है ना, ये आप सिलेक्ट करेंगे ना, आप ये बताता हूँ मैं, ये यहाँ पर देखें पेन सडन, दर्द अचानक यकदम शुरू होना, इसमें उर्दू में भी बताया गया और इंग्लिश में भी है। ये सिलेक्ट की तो यहाँ से ये इसकी मेडिसिन की डायग्नोज कर रही है। अब ऊपर देखिए चेकअप रूम है, यहाँ रिपर्टरी है। जो ही हम यहाँ रिपर्टरी के बटन को क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर दो ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर रेपर्टरी की सिम्टम्स आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पर रेपर्टरी की जो मेडिसिन है ना होम्योपैथी की, वो मेडिसिन यहाँ पर ग्रुपिंग की शक्ल में आना शुरू होगी। जैसे जैसे हम यहाँ से डायग्नोज करते जाएंगे, यहाँ से मरीज़ की मेडिसिन की जो सी है सिलेक्ट होती जाएगी। अब तीसरा जो सा आता है उसका एंगर। अब यहाँ से हमने माइंड को सिलेक्ट करना है, माइंड सेलेक्ट किया और यहाँ से माइंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एंगर को सिलेक्ट कर लेना है। जो ही एंगर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसकी ये मेडिसिन सिलेक्ट होती जाएगी। देखिए टॉप पर जो है इस बार गारिकस मास्कस आ रही है और एथोजा आ रही है, 3 नंबर ले रही है। एस्कोलस हिप है, 2 नंबर ले रही है। एकोनाइट 2 नंबर ले रही है। आर्सिनक आर्निक का भी 2 नंबर ले रही है। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी, सो ऑन। ये नीचे तक आपको तफसील मिलती जाएगी। अब उसके बाद हमने चौथा जो सा सिम्टम्स है इसका, वो आप मरीज़ में ये जाहिर होता था कि ब्लड प्रेशर हाई रहता था। ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए उसका दिल, हार्ट, यहाँ से हमने दिल की बुक हार्ट, ये देखें हार्ट की एक बुक जो सी है ना, ये सिलेक्ट कर लेनी है। जो ये सिलेक्ट करेंगे और इधर से हम बीपी हाई, एनीमिया, बीपी हाई, ये चीज़ें मुख्तलिफ इस मरीज़ की इलामत पाई जाती हैं। बीपी हाई को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ से अगर उस मरीज़ की, आपके कोई मरीज़ है लेकिन उसको ये 4 इलामतें मौजूद हैं, गुस्सा, अचानक सर में दर्द, ब्लड प्रेशर हाई और सर का दर्द, ये 4 सिम्टम्स हो तो आप इनमें से मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो सा मरीज आया था उसको जल्दी बीमारी भी थी और गुर्दों से प्रोटीन भी खारिज होती थी। चलिए अब हम देखते हैं स्किन को सिलेक्ट किया, यहाँ से स्किन सिलेक्ट की और यहाँ से हमने एक्जिमा सिलेक्ट की। ये एक्जिमा सिलेक्ट किया, एक्जिमा। अब उसकी मेडिसिन जो सी मज़ीद सिलेक्ट होती गई है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 6 पर आ रही है प्रोटीन, उसकी खारिज हो रही है, यूरिन। यहाँ से हमने किडनी को सिलेक्ट करना है, किडनी सिलेक्ट की। किडनी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने एल्बुमिन एरिया ये सिलेक्ट कर लेना है। जो ही ये सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर मेडिसिन की ग्रुपिंग आ चुकी है। जो टॉप पर ले रही है आर्सेनिक, एगारिकस मास्कस, एथोजा, ब्राइटा कारब, लाइकोपोडियम। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मरीज की कैसे डायग्नोज की जाए, वो कौन सी ऐसी मेडिसिन जिससे उसको देकर सर का दर्द ठीक हो जाए। ठीक, अब यहाँ से हमने करना क्या है, यहाँ से हमने इसके ये सिम्टम जो दे दिए है ना, 6 सिम्टम्स दिए हैं। 6 सिम्टम्स के मुताबिक ये इसकी इलामात की मेडिसिन आ चुकी है सामने। मगर अब एक यहाँ से मरीज से मजीद जब पूछेंगे तो वो एक बात और बताए उसने कि जिससे ये कि वो मरीज मीठी चीज़ें खाता है कि नमकीन चीज़ें, जबकि वो मरीज शौक से नमकीन चीज़ें खाता है। डिज़ायर साल्ट्स। अब देखिए डिज़ायर साल्ट्स है ना, तो हमने यहाँ से स्टमक को सिलेक्ट करना है। स्टमक सेलेक्ट किया। स्टमक के बाद यहाँ से हमने डिज़ायर साल्ट, ये डिज़ायर साल्ट आ गया और वो हमने ये सिलेक्ट किया। और उसके बाद जो समय हमारे पास जो आई है वो अभी भी आर्सेनिक की जा रही है टॉप पर। ठीक है, अब आर्सेनिक टॉप पर जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मरीज की टोटल 7 सिम्टम्स है, 7 सिम्टम्स पर 6 अलामात जो सी है ना, वो आर्सेनिक एल्बम
कंट्रोल कर रही है। अब हमने उसको जो मेडिसिन देनी है वो ये देनी है आर्सेनिक एल्बम 30 में देनी। नंबर 2, यहाँ से उसको एगारिकस मास्कस देनी है, ठीक है। ये आर्सेनिक एल्बम प्लस एगारिकस मास्कस। चलिए अब यहाँ से हम डायग्नोज करते हैं इसकी, ठीक है। मरीज की कौन सी हमने देनी है, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है मरीज को देने के लिए आर्सेनिक, ठीक है, और उसके बाद एगारिकस मास्कस। नंबर 2, उसके बाद उसको बेलाडोना प्लस पैसिफ्लोरा, ठीक है। ये दो मेडिसिन के ग्रुप बनाकर मरीज को देनी है। उससे ये होगा कि उसकी जो गुर्दों की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा और उसका एक्जिमा भी ठीक हो जाएगा, गुस्सा भी कम आएगा और वो मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।